You may be asked to enter the password. You can ask the password from your teacher. देखो what does it mean? देखो कभी कभी क्या होता है ना कि what we do for security reason हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं विंडोज 7 के स्क्रीन पे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर में कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, है ना। इट मे बी पॉसिबल कि हमारे इट मे बी पॉसिबल कि सिक्योरिटी रीजन के कारण या कॉन्फिडेंशियल डेटा होने के कारण किसी किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या हो, पासवर्ड हो। सो पासवर्ड भी आपको एंटर करना पड़ सकता है। सो हाउ विंडोज 7 स्क्रीन विल अपीयर, सी टाइप द वर्ड पासवर्ड। आपने क्या करना है, पासवर्ड एंटर करना है, क्लिक ऑन गो एरो। देखो हियर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा गो एरो, तो आप इस पे क्या करोगे, प्रेस कर दोगे। Now you will get the final desktop screen. What happened here? You will get the final desktop screen. ठीक है, you will get the final desktop screen and your computer is ready to work. See, now next point is, and this is very important, components of computer Windows 7 screen. Component of Windows 7 screen. So here there are list of component which we can use. ठीक है, चलो देखते हैं what are the components of Windows 7 screen. Now first is desktop icon. So let us see what are the different icons here. First one is desktop icon, other one is mouse pointer, next is desktop, date and time, notification area, taskbar, taskbar icons and start button. तो चलो अब एक एक करके पढ़ना शुरू करें. Let us start reading them one by one. So, desktop. It is the first screen that appears after the switching on the computer. So, what happened? Desktop is the first screen that appears. Desktop is what? Desktop is the first screen that appears after switching on the computer. It is an area where you work with programs and डॉक्यूमेंट. सो डेस्कटॉप इज एन एरिया जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स के साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं. ओके देखो, लेट मी शो यू डेस्कटॉप. ठीक है, जहां भी हम काम कर रहे हैं, जैसे माई डेस्कटॉप स्क्रीन इज दिस इज व्हाट, दिस इज माई डेस्कटॉप स्क्रीन. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज माई डेस्कटॉप स्क्रीन. नाउ लेट अस सी. डेस्कटॉप इट इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर. जैसे ही आप लैपटॉप ऑन करते हो, जो सबसे पहली स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आती है उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट डेस्कटॉप. Now desktop icon, the small button picture on the desktop are called the icon. The small button picture on the desktop are called the icons. Now programs can be opened quickly by just double clicking an icon. So the small buttons picture on the desktop are called the icons. Programs can be opened quickly by just double clicking an icon. Some common desktop icons are Internet Explorer, Document, Computer, Recycle Bin, Network. ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, नेटवर्क. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. अच्छा चलो पहले मैं ये दिखा तो दूं तुम्हें, डेस्कटॉप आइकन्स के बारे में दिखा तो दूं. अच्छा देखो, डेस्कटॉप आइकन क्या होता है, पिक्टोरियल फॉर्म में हमारी स्क्रीन पे होता है. जैसे सपोज मुझे
टीम सॉफ्टवेयर ओपन करना है। तो देखो क्या है, मेरी स्क्रीन पे टीम सॉफ्टवेयर बना हुआ है। मैं क्या करूंगी, विद द हेल्प ऑफ डबल क्लिक मैं क्या कर सकती हूँ, उसे ओपन कर सकती हूँ। अब देखो राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स वाई क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, है ना, यहाँ पे क्योंकि मैंने इंटरनेट कनेक्शन मेरा भी नहीं है, दैट्स वाई ये ओपन नहीं हो रहा। बट स्टिल देखो टीम सॉफ्टवेयर कैसे ओपन हुआ, जस्ट विद द हेल्प ऑफ डबल क्लिक। ठीक है, नाउ सपोज इफ आई वांट्स टू ओपन एनी पिक्चर से, ये पिक्चर मुझे ओपन करनी, तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया और मेरी स्क्रीन पे क्या हो गई, ये पिक्चर क्या होने वाली है, ओपन होने वाली है। देखो व्हाट हैपन, ये पिक्चर मेरी स्क्रीन पे ओपन हो गई। तो ये हुई कैसे, पहली बात तो ये मेरी स्क्रीन पे किस फॉर्म में थी, पहली बात ये मेरी स्क्रीन पे एक आइकन के फॉर्म में थी। ये मेरी स्क्रीन पे क्या थी, एक आइकन के फॉर्म में थी। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन पे कैसी थी, एक आइकन के फॉर्म में थी। एंड मैंने जब इसको डबल क्लिक किया तो ये क्या हो गई, ओपन हो गई। तो ये सारे क्या है, जो भी आपको स्क्रीन पे मेरे दिख रहा है, दीज ऑल आर द डेस्कटॉप इमेजेस, डेस्कटॉप आइकन्स, ये सारे क्या है, डेस्कटॉप आइकन्स हैं। अच्छा, मूविंग अहेड, नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर डेस्कटॉप आइकन, अगली चीज क्या है भाई, नेक्स्ट इज माउस पॉइंटर। नेक्स्ट इज व्हाट, माउस पॉइंटर। नाउ व्हेन यू मूव योर माउस, दिस पॉइंटर मूव्स अलोंग विथ इट। देखो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये पेंसिल क्या है, मैं मूव कर पा रही हूँ। अब मैं ये पेंसिल कैसे मूव कर पा रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ माउस ओनली। ठीक है, चलो मैं आपको माउस पॉइंटर भी दिखाऊं। अब देखो मेरी स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, माउस पॉइंटर दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन पे आपको माउस पॉइंटर दिख रहा होगा। तो व्हेन यू मूव योर माउस, दिस पॉइंटर मूव्स अलोंग विथ इट। ठीक है, एंड इट हेल्प अस टू क्लिक और डबल क्लिक द वेरियस आइटम ऑन द डेस्कटॉप। इट हेल्प अस टू डबल क्लिक द वेरियस आइटम ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे वेरियस आइटम को क्लिक करने में इट हेल्प्स अस। नेक्स्ट इज टाइम एंड डेट। अगला ऑप्शन इज व्हाट, टाइम एंड डेट। नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी आर हैविंग हियर इज टाइम एंड डेट। ठीक है, आफ्टर द माउस पॉइंटर नेक्स्ट इज टाइम एंड डेट। सो व्हाट इज हियर इन टाइम एंड डेट, सी टाइम एंड डेट में हमने क्या देखना है, this is the current time, this is what, this is the current time and date on your computer to see the full date and position। देखो current time इस फॉर्म में आता है, जैसे आपको मेरे यहाँ पे दिखेगा। देखो जब मैं अपना माउस कर्सर अपने टास्क बार पे राइट मोस्ट साइड लेके जा रही हूँ, तो देखो वहां पे आपको टाइम दिखेगा, जैसे आपको दिख रहा होगा 5:13 PM। मैंने जब इस पे क्लिक किया तो सी व्हाट हैपेंड, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो एक फुल टाइम ओपन आ गया, है ना। नाउ व्हाट इफ आई वांट, आई कैन चेंज इट आल्सो। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसे क्या कर सकती हूँ, चेंज भी कर सकती हूँ, है ना। ओके, सो टाइम एंड डेट मीन्स व्हाट, टाइम एंड डेट में क्या, दिस शोज द करेंट डेट एंड टाइम ऑन योर कंप्यूटर टू सी द फुल डेट। पोजीशन द माउस ओवर द टाइम टू चेंज द डेट और टाइम, क्लिक द टाइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टास्क बार। The long bar at the bottom of the desktop that contains the start button at the left corner and clock at the right corner is referred to as the taskbar. The long bar at the bottom of the desktop that contains the start button at the left corner and the clock at the right corner is refers to as the taskbar। अब देखो आपको मेरी स्क्रीन पे, आप देखो अपनी स्क्रीन पे ही देखो। अच्छा, ये जो नीचे ये आपको बार पूरा नजर आ रहा है, दिस होल बार इज व्हाट, दिस होल बार इज टास्क बार। ये पूरा बार इज व्हाट, टास्क बार। रुको मैं आपको दिखाऊं टास्क बार। देखो दिस होल एरिया, ये जो पूरा एरिया जिसपे मैम अपनी पेंसिल चला रहे हैं, दिस होल एरिया इज व्हाट, दिस होल एरिया इज टास्क बार। तो रेक्टेंगुलर बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, इसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार। और यहाँ पे क्या होते हैं, टास्क, जो भी प्रोग्राम्स अभी हम काम कर रहे हैं वो वहां पे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, वहां पे वो प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ओके, हाँ।
तो द प्रोग्राम विच यू ओपन एक्टिव प्रोग्राम आर डिपिक्टेड इन द टास्क बार। अब जैसे कि मैं अभी आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरी पीडीएफ यहाँ पे नीचे ओपन मुझे शो हो रही है। ओके, सो किड्स, दिस इज इट फॉर टुडे। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। So I was telling you that if I want to put any picture in the scanner in our laptop, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे किसी पिक्चर को एडिट करना है। जैसे मेरे पास कोई बहुत पुरानी फोटो है, अब मैं चाहती हूँ कि उस फोटो को मैं अपने लैपटॉप में सेव कर लूँ, तो दैट आई कैन गेट विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। स्कैनर की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, उस पिक्चर को अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर सकती हूँ। नाउ यू विल आस्क कि मैम that we can do with the help of PD also, pen drive also, but better I am talking about real picture। सपोज मेरे पास एक रियल फोटो है, फिजिकल फॉर्म में फोटो है, या मेरे पास कोई कुछ क्वेश्चन पेपर हैं या पेपर हैं जिसको मैं अपने स्क्रीन पे लाना चाहती हूँ फॉर एडिटिंग और फॉर एनीथिंग, तो दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। नाउ so again I'm going to read the definition of scanner. A scanner is an input device which is used to enter images, text, drawing, etc. into the computer. Okay, a scanner is an input device which is used to enter images, text, drawing, etc. into the computer. Okay, now next is what? Next we are having joystick. Now next is what? Joystick. After the scanner, next option is joystick. See, joystick से तो नाम से ही क्लियर है ना? joystick का तो नाम से ही क्लियर है। नाम से क्या क्लियर है भाई? नाम से ये क्लियर है, joystick. Joy means what? Yes, you know very well. Joy means happiness, खुशी, and stick. So that stick that provides us joy. Now, next is what? So joystick is an input device. Joystick is what? Joystick is an input device. Again, mind it, it's an input device that can be attached with a computer to play games. Joystick is an input device that can be attached with a computer to play games. It is used to control a different movement in a game. So joystick is used to control the different movement in a game. ठीक है, किसी गेम में डिफरेंट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यू विल यूज द वी विल यूज द जॉयस्टिक। चलो, नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। नाउ व्हाट इज माइक्रोफोन? सी व्हाट हैपेंड राइट नाउ, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो। ठीक है, व्हाट हैपेंड राइट नाउ, आई एम, जैसे कि मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई एम यूजिंग माय हेडफोन और माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन, अब देखो माइक्रोफोन का काम क्या है? माइक्रोफोन इज यूज्ड टू इनपुट, इज एन एज ए माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मीन्स यू कैन इनपुट इंफॉर्मेशन इन दिस। आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो इसमें? इनपुट कर सकते हो। ठीक है, आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करिए। ठीक है, अ माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस ऑन अ कंप्यूटर। You can record any type of voice including your own and save it on a computer. So a microphone is an input device. Yes, it's an input device that is used to record voice on a computer. You can record any type of voice, अपनी आवाज, and आप उसको क्या कर सकते हो? कंप्यूटर में क्या कर सकते हो? आप उसको कंप्यूटर में आप उसको सेव कर सकते हो, है ना? Now next is digital camera. Next option that I am having here is digital camera. Now what is there in digital camera? See, digital camera में क्या? अब जैसे microphone is used to record the voice. Microphone is used to record the voice. Similarly, digital camera is used to capture the photographs. है ना? See, this is the basic difference between microphone and digicam. Microphone is used to record the voice, and digital camera is also called the digicam, is an input device which is used to capture and store the photographs. So
डिजिकैम इज यूज टू कैप्चर एंड स्टोर द फोटोग्राफ्स। ठीक है, जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन में भी जब आप पिक्चर क्लिक करते हो तो व्हाट हैपन, वो जाके पिक्चर जाके कहाँ सेव हो जाती है, वो पिक्चर जाके गैलरी में सेव हो जाती होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पिक्चर गैलरी में सेव हो जाती होगी। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो डिजिकैम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिजिकैम यू कैन click your picture and what you can do, you can save it. After clicking your picture, what you can do, you can save your picture also. Now next is touch screen। ठीक है, अगला is what, next option that we are having here is टच स्क्रीन। नाउ टच स्क्रीन में क्या, टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस, इट्स एन इनपुट डिवाइस through which the data is entered by simply touching the screen। अब इट्स एन इनपुट डिवाइस, अब इसमें क्या होगा, डेटा आप क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो बस स्क्रीन पे टच करके, स्क्रीन पे आप क्या करके टच करके यू कैन enter the data, the object on the screen is pointed using a finger। ठीक है, हाँ देखो टच स्क्रीन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो एग्जांपल होता है, टच स्क्रीन का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा फोन होता है, जो हमारा सेल फोन होता है, वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है टच स्क्रीन का, क्योंकि देखो आज के टाइम में आई गेस सबके पास टच स्क्रीन फोन है। अब जब हमारे पास टच स्क्रीन फोन है तो वहां पे क्या होता है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन का लैपटॉप आई मीन सिस्टम में कैसे डालते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम सिस्टम में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन। हम स्क्रीन टच करते हैं, हमें व्हाट्सअप मैसेज करना होता है, सो व्हाट वी डू, वी क्लिक ऑन व्हाट्सअप। हमें व्हाट्सअप मैसेज करना होता है तो वी क्लिक ऑन व्हाट्सअप। हमें पिक्चर क्लिक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, आफ्टर दिस, अब उसमें भी अगर हमें देखो वहां पे भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं फोन के लिए भी, जहां पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन पेंट समथिंग। सो व्हाट हैपन देयर, टच स्क्रीन में योर फिंगर एक्ट एज एन पॉइंटिंग डिवाइस, योर फिंगर एक्ट एज द पॉइंटिंग डिवाइस। वहां अब हमारे लैपटॉप में हमारा माउस होता है, ठीक है, हमारे लैपटॉप में क्या होता है, हमारा माउस यूज होता है, एंड बट जब हम टच स्क्रीन की बात करेंगे, माउस माउस इज व्हाट, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, है ना, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, हम पॉइंट करते हैं ना माउस से, विद द हेल्प ऑफ माउस व्हाट वी डू, वी पॉइंट थिंग्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ माउस वी पॉइंट थिंग्स। Now when we click on, like with the help of mouse we point thing. Now similarly when we click on that thing, टच स्क्रीन में जब हमें कोई चीज टच करनी होती है तो व्हाट वी डू, जब टच स्क्रीन में हमें कोई चीज टच करनी होती है, सो वी यूज अवर फिंगर, दैट टाइम वी विल बी यूज अवर फिंगर। वहां पे हम क्या करते हैं, हम अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ टच स्क्रीन वर्क्स। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टच स्क्रीन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप टू हियर, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, अब अगले टॉपिक दैट वी हैव टू रीड इज आउटपुट डिवाइसेस। Okay, now next topic is output device। अब output device is what, output device
used to show us the final result. Output device, what it does, it shows us the final result. Okay. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस एंड मैंने आपको बताया कि आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो अस द फाइनल रिजल्ट। किस काम में आते हैं? हमें फाइनल रिजल्ट शो करने में काम आते हैं आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे देखो अभी आप अपनी स्क्रीन पे ये वीडियो देख पा रहे हो, तो कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि आउटपुट डिवाइस आप डिवाइसेस आपको क्या कर रहा है? आउटपुट डिवाइसेस आपको अलाउ कर रहा है। आपको आउटपुट डिवाइसेस क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है वो वीडियो देखने के लिए। आउटपुट डिवाइस, अभी आप अपना वीडियो कहाँ देख रहे हो? मॉनिटर पे देख रहे हो। अभी आप अपना कहाँ देख रहे हो? उसे मॉनिटर पे देख रहे हो। ठीक है, तो पहला देखो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही है मॉनिटर। Okay, a monitor is an input device that is used to display text, picture and video. A monitor device is an output device that is used to what? That is used to display picture, videos. The monitor looks like a television screen. What happens? It do look like a television screen. See, यहाँ पे देखो ये किसकी तरह दिख रहा है? यहाँ पे आप बगल में देखो एक मॉनिटर आपके सामने बना हुआ है। ये किसकी तरह दिख रहा है? ये आपको दिख रहा होगा टेलीविजन स्क्रीन की तरफ। जैसे टेलीविजन स्क्रीन पे हमें ढेर सारी चीजें नजर आती हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे हम कई सारी चीजें देखते हैं, तो सिमिलरली व्हाट हैपन, सिमिलरली हम क्या कर पाते हैं? मॉनिटर भी हमें क्या अलाउ करता है? जो भी चीजें हम कंप्यूटर लैपटॉप में कर रहे हैं वो हमें हेल्प करता है उसको देख पाने में। तो whenever you type with the help of a keyboard, whenever you type with the help of a keyboard is displayed, or whatever you type with the help of the keyboard it is displayed on the monitor. So जब भी आप क्या करते हो, आप कोई भी चीज टाइप करते हो कीबोर्ड की हेल्प से, तो वो कहाँ डिस्प्ले होती है? दैट इज, वो डिस्प्ले होती है मॉनिटर पे, आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है। देखो यहाँ पे मैं कुछ भी स्क्रिबल कर रही हूँ, आप देख पा रहे हो ना? जब आप देख पा रहे हो दैट मीन्स व्हाट? जब आप इस चीज को देख पा रहे हो दैट मीन्स कहाँ देख पा रहे हो? आप अपने मॉनिटर, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल पे, और अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप पे। तो दैट मीन्स आप कहाँ देख पा रहे हो उसको? मॉनिटर पे। तो दैट मीन्स मॉनिटर इज व्हाट? मॉनिटर इज एन व्हाट? इट्स एन आउटपुट डिवाइस। व्हाई? बिकॉज ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें आउटपुट दिखा रहा है हमारे प्रोग्राम का। Okay, now next is text or videos which you see on monitor or are called the soft copy. So whatever the things you see on the monitor that is termed as, उसे हम क्या कहते हैं? We call that monitor पे जो भी चीजें हमें दिखती हैं उसे हम क्या कहते हैं? We call that soft copy. अब जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पीडीएफ, अपनी बुक की पीडीएफ आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? आपको दिख रही होगी पीडीएफ, तो इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी है। वाई सॉफ्ट कॉपी? क्योंकि देखो इसकी बुक, आप तो बुक से पढ़ रहे हो, तो दैट वो बुक क्या कहलाएगी? वो बुक क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज सॉफ्ट कॉपी। Okay, now because the information is displayed for a temporary period of time, what happened? Information is displayed for a temporary period of time. Moving ahead, next is printer. देखो अभी हमने क्या खत्म किया? अभी right now we have finished
monitor. Next topic is printer. So a printer is an output device. Printer is a what? Printer is an output device which is used to print text, graphic on paper. A printer is an out, देखो इस तरह का कुछ हमें प्रिंटर दिखता है. अब तो काफी एडवांस प्रिंटर आ गए हैं. तो जो प्रिंटर हमें इस तरह के दिखते हैं, सो व्हाट हैपन, प्रिंटर हमें इस तरह के, जो प्रिंटर हमें इस तरह के दिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज का हार्ड कॉपी यू कैन गेट. जैसे दिस इज द पीडीएफ आई एम टीचिंग यू विद, एंड आई कैन गेट व्हाट हैपन, आई कैन गेट द, आई कैन गेट द हार्ड कॉपी. मैं इसका क्या निकाल सकती हूँ, प्रिंट निकाल सकती हूँ. जैसे आप एग्जाम में जब पेपर करते हो, क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है, तो मैम क्या करती है, मैम आपको देती है ना क्वेश्चन पेपर, सारे बच्चों को देती हैं. तो वो क्वेश्चन पेपर क्या होता है, वो क्वेश्चन पेपर हम क्या करते हैं, लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड. एंड देन हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं. तो हम प्रिंट किससे करते हैं, वे प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. So the text or graphics we get on the paper are called the hard copy, because the information is displayed on the paper permanently. What happened, that information is displayed on the paper permanently. Okay. ठीक है. हार्ड कॉपी इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिंट आउट. हार्ड कॉपी को हम और क्या कहते हैं, वी कॉल इट प्रिंट आउट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीकर. व्हाट इज एन स्पीकर? Speakers are output devices which are used to hear the sound output from a computer. अब जैसे ये वीडियो अगर मुझे देखनी है, तो what I will use? I will use speaker. आप कभी किसी पार्टी में जाते हो तो वहां पे भी आप देखते हो ना, बड़े बड़े से स्पीकर्स होते हैं. आप किसी पार्टी में जाते हो, वहां पे भी आप देखते हो बड़े बड़े से स्पीकर. नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपन, नेक्स्ट क्या होता है, अगर आप किसी पार्टी में जाते हो तब भी आप वहां पे बड़े बड़े से स्पीकर देखते हो. तो स्पीकर इज यूज्ड फॉर व्हाट? स्पीकर इज यूज्ड कि भाई कोई भी साउंड अगर कंप्यूटर से आपको सुननी है, तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. दैट यू कैन इजीली डू विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. ओके ओके ओके. Now, moving ahead. So the next topic is the speaker comes in different shape and sizes. अब जैसे स्पीकर भी क्या होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर अलग होते हैं. तो स्पीकर comes in different shapes and sizes. Okay, moving ahead. Next topic, storage devices. Next topic is storage devices. Any hardware component that is used to store data instruction. Any hardware component that is used to store the data and instruction. ठीक है. That is used for data, storing the data and instruction, we call that स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है. स्टोरेज डिवाइसेस जैसे क्या, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, रैम, है ना, ये सारे क्या हैं आपके, दीज ऑल आर द हार्ड डिस्क. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हार्ड डिस्क, आई मीन स्टोरेज डिवाइसेस. सो फर्स्ट ऑप्शन इन हार्ड डिस्क, फर्स्ट ऑप्शन इज स्टोरेज डिवाइसेस इज हार्ड डिस्क. So a hard disk is the main storage device in a computer that can store large amount of data at a very fast speed. It is also called a hard drive. इसको हम hard disk को we also call hard drive. ठीक है. Okay. Next is CD-ROM disk.
CD-ROM stand for compact disk read-only memory. Okay, compact disk read-only memory. It is also used to save the data. So CD-ROM is used to save the data. It is a circular in shape. See, this is CD-ROM. This is what? Circular in shape, no? It can store up to 700 MB of data.